भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने 47वां काम किया था, पुनः उसका उच्चारण कर लेते हैं। मत्तगुप्तेन्द्रमगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं धीरेव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानतीते यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानतीते। इस काव्य में आचार्य महाराज भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए कह रहे हैं, यह मतिमान जो बुद्धिमान पुरुष तावकम इमम स्तवम आपके इस स्तोत्र को अधीते हमें पढ़ता है, तस्य मत्यद्विपेन्द्र मृगराज दवान लागी संग्राम बारिधि महोदर बंधनोत्तम उसके उन्मत्त हाथी गजराज सिंह वन की अग्नि सांप युद्ध समुद्र जलोदर और बंधन आदि से उत्पन्न हुआ भयम भिया एवं आंसू नाशम उपयाति डर स्वयं मानो भय से ही शीघ्रता से नाश को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपके स्तवन करने से सब तरह के भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा वर्णन 47वें काव्य में अपन ने पढ़ा था। अब इसका जो समापन काव्य है जिसमें आचार्य महाराज अपना नाम भी दे रहे हैं, उस काव्य को हम लोग पढ़ते हैं। स्तोत्र सृजन, इसमें सृज में जो है वहां पर आधा सा है और रा है, तो उसका सा में स्तोत्र सृजन, इसमें सुराघात होता है। स्तोत्र सृजन तब जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् स्तोत्र सृजन तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यइह धत्ते जनो यइह कंठगतामजस्रम् धत्ते जनो यइह कंठगतामजस्रम् तम्मान तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी तम्मान
स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम् भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पाणि भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पाणि धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः तम्मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मीः भक्ति गंगा में अवगमन करते हुए आचार्य महाराज इस काव्य में अपना नाम भी अंकित करते हुए इस स्तोत्र का समापन कर रहे हैं और संबोधन में जिनेन्द्र जिनके स्वामी जिन बताया था जिन्होंने आंशिक भी मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, चौथे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक के सारे जीवों के वो जिन कहलाते हैं जयति इति जिनः, जिन्होंने आंशिक विजय भी प्राप्त की है वो जिन हो गए। और उनके स्वामी इंद्र यानी स्वामी भी होता है, तो जिनेन्द्र तीर्थंकर के लिए कहा जाता है कि हे जिनेन्द्र, यह यानी इस संसार में यह जना जो मनुष्य मया भक्त्या मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गुणई यहाँ पर गुणों से युक्त है और दूसरे अर्थ में वहां पर डोरी भी होता है। माला बनाते हैं तो उसके लिए डोरी की भी आवश्यकता होती है। तो गुणई यानी अच्छे अच्छे प्रासाद माधुर्य आदि गुणों से युक्त भी है और साथ में माला के अर्थ में वहां पर डोरे से युक्त भी है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। निबद्धाम यानी रची हुई बांधी हुई, विविध वर्ण विचित्र पुष्पा जिसमें विविध वर्ण के अलग अलग रंग के जहां पर विचित्र यानी नाना प्रकार के पुष्प हैं, फूल हैं। तो यहाँ पर दूसरा उसमें वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों से इसकी रचना की गई है। तो नाना अक्षर ही हैं, विचित्र फूल जिसमें ऐसे इस माला को बनाया गया। तब स्तोत्र सृजम, ये आपकी स्तोत्र रूपी माला अजस्रम कंठगताम धत्ते, जो निरंतर हमेशा अपने कंठ में धारण करता है। जैसे माला को कंठ में धारण करते हैं, ऐसे ही स्तोत्र को जिसने याद कर लिया है तो वो वहां पर जैसे कहा जाता है अंतस्थ धनम कंठस्थ विद्या, अपनी अंटी में जो धन होता है वही काम का घर में आप गिरती रखा हो दान करते समय तो वो अपने पास में है, वही काम में आ सकता है। और उसी प्रकार से कंठ में अपने को जो स्मरण है वही विद्या कार्यकारी मानी जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठगताम धत्ते, जो उसको कंठ में धारण करता है माले के रूप में या उसको याद करता है, उसके लिए कह रहे हैं तम मान तुंगम, यानी उसके लिए मान से उतुंग यानी सम्मान से उन्नत वो पुरुष, यहाँ पर आचार्य महाराज ने अपना नाम भी दे दिया। उसके लिए लक्ष्मी
अवसा समुपयति, उसके लिए स्वतंत्र होती हुई लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी का अंतरंग बहिरंग विभूतियां, समोषण आदि की प्राप्ति उसके लिए होती है। तो यहाँ लक्ष्मी का जो अर्थ है, वहां पर जो कोई मुक्त होता है उसके लिए स्वतंत्र लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि वो एक ही है, अवशा यानी सबको स्वतंत्र होती हुई लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस प्रकार से इस स्तोत्र का क्या फल है और आचार्य महाराज ने जो रचना की है उसमें यहाँ पर श्लेष के माध्यम से अपने नाम को भी यहाँ पर बतलाया है। एक पहले काव्य को यदि अपन देखें तो उसमें भक्तामर से प्रारंभ हो रहा था। तो सबसे पहला अक्षर इस पहला शब्द इस काव्य का भक्त है और सबसे आखिरी जो शब्द है वो लक्ष्मी है। तो भक्त ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और हमने उस समय भक्त की व्याख्या करते बताया था कि जो संसार से टूटता है, भक्त का अर्थ वैसे समझ नहीं आता टूटा हुआ, लेकिन उसमें अपन बी उपसर्ग लगा दें तो हो जाता है विभक्त। विभक्त का अर्थ सब लोग समझते हैं जो टूटा हुआ है। तो विशेष रूप से जो संसार से टूटता है वो ही लक्ष्मी को, मुक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि जो संसार से जुड़ा हुआ है, राग से बंधा हुआ है, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करता है। पहले दो अक्षरों के माध्यम से अपन इस प्रकार से यदि दृष्टि से देखें तो इसमें भक्त ही मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होता है। इस स्तोत्र की अद्भुत शक्ति है। जैसे लकड़ी होती है लेकिन उसमें अग्नि छिपी होती है, कोई नहीं जानता, दिखाई नहीं देती। दूध में घी छुपा होता है, इसी प्रकार से पाषाण में प्रतिमा छिपी होती है और वनस्पति में औषध गुण छिपा होता है। कहा है किसी ने कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो। तो जिस प्रकार से जल में भी विद्युत छिपी होती है, जल के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, तो इस प्रकार से इस स्तोत्र में भी अद्वितीय शक्ति है। जो इसका पाठ करते हैं, जो इसका ध्यान करते हैं, वही इसके महात्म्य को समझ पाते हैं। तो इस काव्य में आचार्य महाराज ने प्रेरणा दी है कि जैसे माला को कंठ में धारण किया जाता है, वैसे ही इस स्तोत्र को स्मरण करके जो पाठ करता है निरंतर, वो परंपरा से मुक्ति लक्ष्मी को भी अवश्य प्राप्त होता है। एक पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री हुए हैं, उनके लिए खांसी का रोग बहुत लंबे समय से था और लोगों ने बोला कि आप इस काव्य के जो रोग वाला 45वां काव्य है उसको आप भोजपत्र पर, ताड़पत्र पर लिख करके और उसको आप ताबीज बना करके अपने गले में धारण करें तो आपको फायदा मिलेगा। और उन्होंने उसको लिख करके और ताबीज के अंदर डाल करके अपने गले में डाल दिया, लेकिन उनका रोग वहां पर शमन को प्राप्त नहीं हुआ बल्कि और वृद्धिंगत हो गया। जब रोग बढ़ने लगा तो उनको समझ में आया कि इस काव्य में जो कहा गया है कि स्तोत्र रूपी माला को जो अपने कंठ में धारण करता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि ताबीज बना करके अपन उसको गले में पहने, क्योंकि ताबीज यदि आपने पहन लिया तो आप जब शौचकूप आदि में जाएंगे तो वो वहां पर भी आप जाएंगे, उस क्रिया आदि में भी उसका शरीर से स्पर्श रहेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए वहां पर जिनवाणी की अभिनय है। और उनको ये दृष्टि जब प्राप्त हुई तो उन्होंने उसको निकाल दिया और फिर उन्होंने उसका पाठ निरंतर करना प्रारंभ किया और उसके माध्यम से उनका जो असाध्य रोग हो गया था वो उनका रोग ठीक हो गया। तो इस काव्य में जो कहा गया है कि जो उसको उस माला को, स्तोत्र रूपी माला को
स्मरण करना चाहिए। जहां हमने ज्ञानाचार के 8 अंगों के बारे में आप लोगों के लिए बताया था, कल भी अपन ने चर्चा की थी। पहला अंग होता है शब्दाचार, शुद्ध शब्द का उच्चारण करना। दूसरा होता है अर्थाचार, उस पर भी अपन यदि धीरे धीरे उसका पाठ करें तो उसके अर्थ को भी अपन समझ सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा होता है उभयाचार। उभयाचार का अर्थ होता है शब्द का सही उच्चारण भी और उसके अर्थ पर दृष्टि। कई लोगों को ऐसा रहता है कि उनका शब्द का उच्चारण बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको अर्थ पर वहां पर दृष्टि नहीं जा पाती, अर्थ समझ में नहीं आता। कई लोग ऐसे होते हैं जो अर्थ तो लगा लेते हैं, अर्थ तो समझ लेते हैं, लेकिन शब्द का सही उच्चारण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र के अनुसार से इन अंगों का वहां पर यथायोग्य जो है अपना पालन करने का प्रयास आप सभी लोगों के लिए करना चाहिए। इसके बाद में चौथा अंग होता है, वैसे हो सकता है आगे पीछे भी हो, कालाचार। कालाचार में कल बताया था कि इसका कोई नियत काल नहीं है, आप भक्तामर काव्य को कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विशुद्धि प्रातः काल में होती है। उस समय में यदि इसका आप पाठ करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर इसके बाद में अन्य नवाचार। अन्य नवाचार का अर्थ होता है कि यदि हमने किसी से सीखा है तो उसका नाम नहीं छिपाना, गुरु आदि का नाम नहीं छिपाना, ये कहलाता है अन्य नवाचार। और इसके बाद में है विनयाचार, बड़ी विनय के साथ में अपने लिए इसका पाठ आदि करना चाहिए। और बहुमानाचार, जहां पुस्तक आदि रहती है, शास्त्र आदि रहती है, उसका भी बहुमान किया जाता है, वो बहुमानाचार कहलाता है। और इसके बाद में है आखिरी उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थ क्या होता है? इसके दो अर्थ होते हैं। एक होता है ऐसा ना हो कि अपन आगे आगे पाठ करते जाएं और पीछे पीछे सपाट यानी भूलते जाएं, तो उसमें आगे आगे पाठ भी हो लेकिन पीछे पीछे का भी हमारे वहां पर स्मरण में बना रहे। तो इसलिए उपधानाचार। और दूसरा अर्थ है जब कोई ग्रंथ आदि का अध्ययन करते हैं तो उस समय में कोई नियम आदि लेकर के कि जब तक हम इस ग्रंथ का पाठ करेंगे तब तक किसी चीज का त्याग आदि करके भी शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, वो भी उपधानाचार के अंतर्गत लिया जाता है। तो उपधानाचार में अपन उसका स्मरण करते हुए पाठ सीखें। इसके लिए बहुत अच्छा है, 48 इसके काव्य हैं। यदि आप एक एक दिन एक एक काव्य का पाठ सीखते जाएं तो 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक लाइन सीखा जाए तो और थोड़ा ज्यादा 4 गुना समय लगेगा, लेकिन यदि प्रयास करेंगे आप तो कठिन भी सरल हो जाता है। और यदि अपन प्रयास नहीं करो तो सरल भी बहुत कठिन लगता है। हमने एक बार पहले भी बताया था कि आप यदि संस्कृत का पाठ करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपके साथ में आचार्य मानवतुंग महाराज साथ में रहते हैं। और यदि आप आदि पुरुष आदि जिनका पाठ करते हैं तो आपके साथ में पंडित हेमराज पांडे जी रहेंगे। और यदि आप भक्त अमरनाथ मुकुट सुमणियों का पाठ करेंगे तो कमल कुमार शास्त्री जी आपके साथ में रहेंगे। तो इसलिए मूल पाठ का ज्यादा महत्व होता है और मूल पाठ की जो वर्णनाएं हैं वो अन्य उसमें प्राप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो अनुवाद किया जाता है वो अनुवाद ही होता है, मूल नहीं होता। इसीलिए किसी राइटर ने लिखा है, ट्रांसलेशन इज आफ्टर ऑल ट्रांसलेशन, इट लूजेस इट्स हाफ चार्म। वो अपने आधे चार्म को तो पहले ही खो चुका होता है। लेकिन फिर भी हमने कल देखा था, कल परसों की, उस समय में आदि पुरुष आदि जिनकी पंक्तियों के माध्यम से उनके लिए तो उसका निषेध नहीं है, लेकिन अपने लिए मूल जो है पाठ उसको भी सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें 48 काव्य हैं और अपने उंगली के पौरे अंगूठे को छोड़ करके 12-12 हो जाते हैं। तो 12 को अपन 4 बार इस पर एक एक काव्य को अपन बिठाते हुए यदि स्मरण करें तो उसके माध्यम से क्या होता है कि जब हम
उंगलियों के पोरे के ऊपर इसको बिठा देते हैं तो अपने लिए सीधा उस काबे के ऊपर पहुंच सकते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए कि कल्पांत वाले काबे कौन कौन से हैं, तो जिन्होंने उंगली पर यदि इसको बिठाया है तो वो चौथे काब में पहुंचेंगे। वहां पर भक्तों कोणान गुण समुद्र शशांक कांतान कल्पांत काल। फिर 15वें काब में चित्रं के मंत्र यदिते त्रिदशांगनाभिर, और इसके बाद में 40वें काव्य पर पहुंचेंगे तो वहां पर कल्पांत काल पवनोद्दत वन्नी कल्प। ऐसे सीधे सीधे अपन उस काव्यों तक पहुंच सकते हैं। तो उपधानाचार के माध्यम से अपन यदि उंगलियों पर उसको बिठा करके यदि याद करें तो उसके माध्यम से अपन आनुपूर्वी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। आनुपूर्वी में कहें महाराज जी सीधा तो याद नहीं होता, उल्टा कैसे याद करें? एक एक काव्य को अपन कहीं से भी पढ़ सकते हैं जब यदि अपन अपने उंगली के ऊपर बिठा करके उसको यदि पढ़ते हैं। अपन देखें सबसे आखिरी काव्य तो स्तोत्र सृजम अभी अपन ने पढ़ा ही है। उसके पहले का मत्तद्वेंद्र मगराज दबान लाही, फिर आपाद कंठ मुरुशंखल वेष्टितांगा, उसके पहले उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उसके पहले अंभव निदोक्षुभित भीषण नक्र चक्र, फिर उसके पहले युद्ध वाले जो 2 पाठ हैं उसमें कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, रक्तिक्षणं समद कोकिल कंठ नीलम। अब ये अपन ने जो पढ़ा था कल्पांत काल पवनोद्दत वन्नी कल्पम। फिर उसके बाद में भिन्नेव कुंभ गलदुज्जल शोणिताक्त, उसके ऊपर च्योतन मदा विलोल कपोल मूल, और उसके पहले इत्थं यथा तव विभूति विभूत, ये वाला था। इस प्रकार से 12 जो है आखिरी वाले अपन ने पाठ कर दिए। इसी प्रकार से अपन और भी पाठों को कर सकते हैं और उससे और ज्यादा एकाग्रता और सीधे अपन उस काव्य पर पहुंचने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक पॉइंटर सिस्टम होता है, उसमें पॉइंटर में सीधा वहां पर पहुंच सकते हैं। तो उसके माध्यम से इस उपधानाचार अंग के माध्यम से अपन लोगों के लिए इस प्रकार से पाठ को याद करना चाहिए कि अपन सीधा, नहीं तो कई बार पूछा जाता है कि चौथा काव्य बताओ, तो चौथे काव्य में भक्तामर, फिर उसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे पे पहुंच पाते हैं। लेकिन यदि अपन इस प्रकार से यदि याद करेंगे तो उसके माध्यम से अपन उंगलियों के ऊपर, और उसके माध्यम से साथ साथ में पहले भी बताया था कि 4 के बाद में सीधा 40 पर नहीं जाएंगे। तो कई बार होता है चौथे पे पहुंचते सीधे 40 पे पहुंच जाते हैं, 15 के बाद में भी 40 पहुंच जाते हैं, और कई बार 40 पर पहुंच करके भी 4 पर लौट आते हैं तो कहते हैं आज तो खत्म ही नहीं हो रहा। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल जल्दी से खत्म हो गया, क्योंकि 4 से 40 पे पहुंचोगे तो 12 में ही पूरा 48 का पाठ हो जाए। तो ये उपधानाचार के माध्यम से हम उस काव्य को, जिस भी चीज को अपन पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, इस प्रकार से याद करें कि वो अपने उंगलियों के पोरे पर अपन उसको कभी भी रिवाइज कर सकें, कभी भी उसका पाठ कर सकें। और ऐसा भी जैसे महामंत्र के साथ में अपन पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है तो महामंत्र चलता रहता है और अपन और कहीं घूमते रहते, मन अपना और कहीं घूमता रहता है। ऐसे ही भक्तामर में भी होता है। भक्तामर का पाठ तो चल रहा है लेकिन अपने मन में अपना कहो चौका चल रहा हो, कहो बाजार चल रहा हो, कहो कुछ भी चर्चा चल रही हो मन में। लेकिन जब हम उसको आनुपूर्वी के रूप में भी पाठ करेंगे तो उस समय में इतनी एकाग्रता रहती है कि अपना मन इधर उधर नहीं जाता। तो इस प्रकार से इसको पढ़ने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। कई बार कोई पाठ में सब बार-बार उच्चारण करते हैं, उसके बाद में ऐसा लगता है बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन यदि हम प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। यदि हमने पंडित कैलाश चंद जी का एक उदाहरण आप लोगों के लिए सुनाया था। पंडित कैलाश चंद जी ये उत्तर प्रदेश के एक गांव के रहने वाले थे, और जब वो 10 वर्ष के थे 1915 में वो स्यादवाद विद्यालय बनारस गए थे। अपने बड़े भाई जो 17 वर्ष के थे उनके साथ में छोटे भाई का एडमिशन कराने के लिए उनको लेकर के गए थे। और जब वहां पहुंचे तो उधर का जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने देखा, वहां पर एक पंडित उमराव वहां पर थे और उनका बड़ा कड़क जो है उमराव सिंह जी नाम था उनका बड़ा कड़क एडमिनिस्ट्रेशन था।
उसने चौकीदार ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस समय में साहस के साथ में बोल दिया कि भाई को छोड़ने जा रहा हूं। और दोनों वहां पर बैठ करके रेलवे स्टेशन पहुंच गए तांगे में, लेकिन वहां पहुंचे तो पता पड़ा कि सुबह तक कोई गाड़ी नहीं। अब क्या करें? तो रात में प्लेटफॉर्म पर ही गुजारना है। भाई तो मस्ती से सो गया, लेकिन इनको नींद नहीं आ रही थी कि कहीं वो पंडित उमराव सिंह जी ना आ जाए। और जब रात में वहां पर हाजिरी लगी तो वो नहीं पाया गया, तो वो खोजते खोजते प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और आवाज लगा करके उन्होंने, ये तो जगी रहे थे, भाई को उठाया उस समय में और पंडित जी ने पकड़ करके उनको ले गए। भाई वहीं पर रहा, सुबह वो अपने वापस लौट आए। थोड़े दिनों तक तो उन्होंने पत्रिका आदि को दिखा करके उनको मन को लगाने का वहां पर प्रयास किया, और उसके बाद में फिर उनकी रुचि वहां पर जागृत हो गई। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि वो दिन हमें शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे तो बड़े ही पीड़ादायक लग रहे थे, लेकिन बाद में हम समझ में आता है कि वो हमारे ऊपर उन्होंने कितना बड़ा उपकार किया। तो ऐसे ही यदि हम प्रयास करते हैं तो उसमें बाद में हमारे लिए उसकी महत्ता समझ में आती है। पहले तो वहां पर लगता है कि अरे इतना क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन यदि हम करेंगे तो उसके माध्यम से हमारा जो है शुद्ध उच्चारण होगा, और शुद्ध उच्चारण के माध्यम से सम्यक ज्ञान के अंगों का भी विशेष रूप से पालन होगा। अभी यहाँ पर स्यादवाद विद्यालय की बात आई और उसमें पंडित उमराव सिंह जी की भी बात आई। इन्हीं के निर्देशन में या इन्हीं को गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी, गुरुनाम गुरु जो थे पंडित भूरामल जी, उन्होंने भी इन्हीं को पंडित उमराव सिंह जी को ही अपना विद्या गुरु माना था। बाद में इन्होंने प्रतिमा आदि लेकर के ये पंडित जो थे वो ब्रह्मचारी ज्ञानानंद जी बरनी के रूप में प्रसिद्ध हुए, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो भूरामल जी की अवस्था में जिन रचनाओं को किया है उसमें उनका नाम भी वहां पर पंडित ज्ञानानंद जी बरनी का नाम उल्लेखित किया है। अभी ये घटना इनकी जो है 1915 की है, और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का जो रूप पंडित भूरामल जी जो थे वो 1913 में वहां पर एडमिशन के लिए पहुंचे थे, और वो वहां पर 72वें विद्यार्थी थे। जितने लोग वहां पर पढ़े उसमें उनका नाम 72वें विद्यार्थी के रूप में है। और पंडित कैलाश चंद जी ने ही बाद में वहां का अधिष्ठाता भी बने, और उन्होंने लिखा कि उनके जैसा है पंडित भूरामल जी जैसा कोई दूसरा विद्यार्थी इस विद्यालय में नहीं आया। सभी विद्यार्थी वहां पर आते थे और बहुत सारा दान आदि आता था, तो उसके माध्यम से उनकी भोजन आदि की व्यवस्था होती थी। लेकिन पंडित भूरामल जी अकेले कैसे थे कि जिन्होंने वहां के भोजन आदि का भी चुकता किया, दान वहां पर स्वीकार नहीं किया पैसे देकर के, जबकि उनकी इतनी अच्छी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनारस के गंगा के घाट पर गमछा बेच करके उससे उन्होंने पैसों का अर्जन करके और वहां पर चुका करके उन्होंने अध्ययन किया। ऐसे स्वाभिमानी पंडित भूरामल जी जो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के रूप में सभी लोग जानते हैं, वो भी इस घटना के साथ में अपन लोग देख सकते हैं। तो यहाँ यदि हम प्रयास करें तो उसके माध्यम से हम भक्तामर आदि कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह से स्मरण कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज हमको याद नहीं होता, लेकिन ये तो केवल बहाना है। आपको यदि पूछा जाए आपको अपने चौके में कहां पर कौन सी चीज रखी है और वो भी कितनी बची है, कब आपको उसका मंगाना है, ऑर्डर करना है, सब स्मरण में है। लेकिन ये हमको स्मरण में इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी इसमें ज्यादा रुचि नहीं है। यदि जिसमें रुचि होती है तो व्यक्ति उसको स्मरण में अवश्य रखता है। तो यदि हम उसके प्रति रुचि को उत्पन्न करें तो हम भी उस विद्या को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। कई ऐसे भी प्रसंग आए हैं कि जिसमें व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत कम थी। एक वरदराज का नाम आता है कि उनको वहां पर बलदराज बोलते थे। बलद का अर्थ होता है बैल, तो उसमें बैल जैसी बुद्धि है ना, कुछ भी सीख नहीं पाते, ऐसा उनको बार बार जो है लोग याद नहीं होता था। और एक बार उन्होंने कुएं के ऊपर जब रस्सी जाती है तो उससे निशान बन जाते हैं। रस्सी आवत जाती ही सिर पर परत निशान, ऐसे दोहे के रूप में कहा जाता है।
कि जब इस पत्थर के ऊपर भी रस्सी से निशान पड़ सकते हैं तो क्या मेरी बुद्धि पत्थर से भी गई बीती है कि इस पर निशान नहीं पड़े। और उन्होंने प्रयास किया तो उसके माध्यम से उनकी इतनी अच्छी बुद्धि हो गई कि उन्होंने जो अष्टाध्यायी है उसमें से कुछ अंश लेकर के उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो प्रारंभिक पढ़ने वालों के लिए व्याकरण सीखने के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार से पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी बनाई है, सिद्धांत कौमुदी की रचना की है, उनके जीवन में भी ऐसी घटना है कि उनके लिए भी कुछ भी याद नहीं होता था। उनके गुरुजी उनको हमेशा भगा देते थे। वो आश्रम से जाने के बाद में पुनः लौट आते थे और उनको देख करके बहुत सरल सरल चीजों को उनके गुरुजी बताते थे और फिर भी वो बताने में समर्थ नहीं होते। तो एक बार बहुत गुस्सा आया उनके गुरुजी को और पास पहुंच करके, बताओ तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा है कि नहीं। और जब उसके हाथ को देखा तो कह दिया, अरे मैं फालतू तुम्हारे ऊपर प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हारी तो हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है। और उस समय में उसने पूछ लिया बच्चे ने कि गुरुजी विद्या की रेखा कहाँ होती है, तो उन्होंने अपने हाथ की रेखा बता दी कि देखो ये विद्या की रेखा। और उस बच्चे में पढ़ने की ऐसी ललक थी कि एक नुकीले पत्थर को उठा करके उसने उस पर लाइन बना दी, हाथ बिल्कुल खून से सन गया और पहुंच गया कि देखो गुरुजी मेरे हाथ में भी विद्या की रेखा है। उनके मन में भयंकर क्रोध था, लेकिन जब उसने इस प्रकार का पुरस्कार दिखाया तो उन्होंने उसको गले से लगा दिया कि बेटा तेरे मन में इतनी ललक है तो तू अवश्य ही पढ़ेगा। और बाद में पढ़ने के बाद में उन्होंने संस्कृत की जो अष्टाध्यायी बहुत बड़ी व्याकरण कहलाती है उसकी रचना की। तो हम भी यदि प्रयास करें तो उसके माध्यम से हम भी धीरे धीरे एक एक दिन में कुछ एक एक काव्य एक एक पंक्ति भी याद करें तो उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं और उसको साथ साथ में हम आनुपूर्वी के रूप में भी उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। अब यहाँ जो कहा गया है कि भगवान की भक्ति रूपी इस स्तोत्र की माला को जो अपने हृदय में धारण करता है, कंठ में धारण करता है, वो मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त होता है। तो यहाँ भक्ति का क्या फल चाहते हैं इसके बारे में निर्देश दिया गया है। भक्ति जब भी की जाती है, आप लोग भी जब पूजा करते हैं तो उस समय सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम इस प्रकार से बोलते हैं। तो सकल कर्मक्षयार्थम यानी समस्त कर्मों का क्षय, मुक्ति ही आपका वहां पर लक्ष्य होता है, होना चाहिए। लेकिन कई बार हम भक्ति करते करते कुछ लौकिक आकांक्षाएं मन में रखने लगते हैं तो वो हमारी सही भक्ति नहीं होकर के वो निष्काम भक्ति ना होकर के सकाम भक्ति हो जाती है। फिर वो भक्ति नहीं रहती, वो हमारा एक प्रकार का कि यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारा कुछ काम बन जाएगा, तो वो भक्ति ना रह करके सौदा बन जाती है। तो यहाँ पर हमारा लक्ष्य भगवान की भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना हो। कवि धनंजय ने विशापहार स्तोत्र में लिखा कि भगवान मैं आपसे कुछ भी फल की आकांक्षा नहीं रखता, क्योंकि आप वीतरागी हैं और यदि हमें पेड़ की छाया चाहिए है तो उससे हम कहें कि हमको छैया दे दो, छैया दे दो, इसको बोलने की क्या आवश्यकता है। जब हम पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं तो छाया तो अपने आप ही मिल जाती है। इस प्रकार से और उन्होंने उस काल में कहा कि भगवान यदि आपका उपरोध हो, आप कहें जैसे होता है कई बार जो है देवता लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम बोलो क्या मांगते हो। तो उस समय में कवि धनंजय कह रहे हैं वहां पर कि भगवान बस आप में ही लीन मेरी भक्ति रहे, मेरी बुद्धि आप में ही लीन रहे और मैं कुछ नहीं चाहता। जैसे आप लोग बोलते हैं जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा नेस्तु सदा नेस्तु सदा नेस्तु। भगवान आपकी भक्ति हमारे लिए प्राप्त होती है और कोई आकांक्षा नहीं। एक व्यंग है कि एक बार एक देवता प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो हम तुम्हें 3 ये 5 से देकर के
और इनके माध्यम से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो पति पत्नी ने सोचा क्या मांगा जाए, तो उन्होंने देखा कि उन दोनों की नाक थोड़ी चपटी, तो उन्होंने कहा कि अच्छी सुंदर नाक मांग ली जाए। तो एक पासा चला करके और उन्होंने बोला अच्छी सुंदर नाक मिल जाए, अच्छी सुंदर नाक मिल जाए, अच्छी सुंदर नाक मिल जाए। तो ऐसा हुआ, 3 बार बोल दिया तो 3 नाक उनको लग गई। अब वो बड़े परेशान कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि अपने पास 2 पासे और हैं। फिर दूसरे पासे को उन्होंने फिर चला करके और फिर कह दिया कि नाक जो है गायब हो जाए, नाक गायब हो जाए, नाक गायब हो जाए। तो जो अपनी थी वो भी चली गई। फिर इसके बाद में एक पासा और बचा, तो उन्होंने सोचा कि यदि हम अच्छी सुंदर नाक बना लेंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारी इतनी सुंदर नाक कैसे आ गई। फिर अपने को सारी बात सुनाना पड़ेगी कि उसने हमें 3 पासे दिए थे और हमने ऐसा ऐसा किया, हमने और कुछ नहीं मांग सके, केवल सुंदर नाक मांगी। तो सब लोग हंसेंगे अपनी बात पर। तो उन्होंने फिर तीसरे पासे में कि जैसी हमारी नाक थी वैसी ही हमें मिल जाए। तो ये देख केवल प्रसंग है, वास्तव में जो भक्ति का फल यदि हम कुछ लौकिक चीजें मांगते हैं तो वो हमारी सही भक्ति नहीं है। भगवान के पास में आकर के भगवान को ना मांग करके भगवान से कोई चीज को मांगना, मतलब हमने अभी भगवान के महात्म्य को नहीं समझा है। इसीलिए तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में जो कहा जाता है वंदे तद्गुण लभते, भगवान आपके गुणों की प्राप्ति हो, आपकी प्राप्ति हो, वही वास्तविक भक्ति का फल होना चाहिए। लेकिन फिर भी इच्छाएं होती हैं, उसमें मांगते हैं। एक बार एक राजा जंगल में भटकता भटकता परेशान हो रहा था, तो उसको एक किसान ने राह दिखाई और किसान ने जब उसकी मदद की तो राजा ने कहा कि जब तुम्हें कुछ आवश्यकता हो तो तुम हमारे पास आना। और उस समय उसने अपनी अंगूठी उसके लिए दी। उसने अंगूठी रख ली और एक समय ऐसा आया कि जब अकाल पड़ा, पानी नहीं बरसा, तो उसमें कि चलो अब राजा ने बोला था कि कुछ आवश्यकता हो तो आना। तो राजा के पास पहुंच गया और कहा कि अंगूठी, तो अंगूठी के माध्यम से राजा के पास पहुंच गया और कहा कि इस बार अकाल पड़ा है, हमारे पशुओं के लिए 10 गट्ठे चारे के घास के मिल जाए। राजा ने अपना सिर ठोक लिया कि देखो 10 लाख की तो जो अंगूठी है और ये व्यक्ति घास का जो है चारा, घास के जो है पूरे मांग रहा है, गट्ठे मांग रहा है। अपने को हंसी आ रही है उस पर, लेकिन अपन भी वही करते हैं। भगवान के पास में आकर के 5 इंद्रियों के विषयों के अलावा अपन और क्या मांगते? 5 इंद्रियों के विषय वो देखा जाए तो वो घास के चारे जैसे ही हैं। तो इसलिए भगवान की भक्ति के माध्यम से जहाँ पर भगवत्ता प्राप्त की जा सकती है, वहां पर यदि हम कुछ और लौकिक चीजों की आकांक्षा रखते हैं तो वो हमारी वास्तविक भक्ति नहीं है। ये हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार एक मरणासन व्यक्ति थे और उनके सारे परिवार वाले आसपास में उनको घेर करके खड़े हुए थे और वो कहने लगे कि 1 करोड़ हो जाते तो कितना अच्छा होता। तो लोगों ने, बच्चों ने आपस में देखो इनको अब प्राण निकल रहे हैं और इनको भी पैसों की पड़ी। तो पिताजी के कान में वो शब्द चलेगा। हमने कहा नहीं, ये पैसों की बात नहीं कर रहे, हमने 1 करोड़ महामंत्र के जाप का नियम लिया था, हमारे 50 लाख ही हो पाए और हमारी ऐसी स्थिति लग नहीं रही है कि हम उसको पूर्ण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा है कि यदि हमारे 50 लाख और हो जाते तो 1 करोड़ का संकल्प जो हमने लिया है वो पूर्ण हो जाता, तो हमारे प्राण अच्छी तरह से छूट सकते थे, अच्छी तरह से वहां पर हमारी संलेखना समाधि हो सकती थी। लेकिन मन में वो विकल्प है। जैसे ही उन बच्चों ने और उनकी बहुओं ने सुना तो उन्होंने, उनके जो ससुर जी थे, उनके प्रति बड़ा अभिमान आया कि अपन लोग नहा के इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये तो पैसों
ये आखिरी समय में भी लगे हुए हैं। और इनका भाव तो णमोकार मंत्र का था और उनकी स्थिति ऐसी मरणासन हो गई थी कि निकट थी, मरण के निकट थे, उसी को बोलते हैं मरण आसन यानी निकट। तो उस समय में उनके बच्चों ने और बहुओं ने सब ने मिलकर कहा कि पिताजी आपने जो संकल्प लिया है वो हम सब पूरा कराएंगे, हम सब लोग जाप देंगे। आपका संकल्प, आपकी इतनी अवस्था नहीं है कि आप पूर्ण कर पाए, लेकिन हम लोग उस संकल्प को आपका पूर्ण कराएंगे। हम सारा समय देकर के आपके नमोकार मंत्र का जो भी संकल्प है पूर्ण करेंगे। और उस समय में बड़े हर्षित होकर के उनके समय निकट था और उनकी वहां पर अच्छी तरह से प्राण छूट गए, संलेखना हो गई। वास्तव देखा जाए तो वही निधि वास्तविक निधि है जो अपने साथ में परलोक में भी जाती है। बाकी सारी संपत्ति तो यही छूट जाती है। तो यहाँ पर कहा है कि वो कंठ की माला, यदि माला धन संपत्ति के लिए देखा जाए, उसको लोग इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक धनी वही है जिसके पास में इस प्रकार की धर्म की साधना के माध्यम से जो इकट्ठा हुआ है पूंजी, वही उसकी वास्तविक पूंजी है। जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति के पास में बहुत सारा धन है, लेकिन जब उससे पूछा भाई आपके पास कितना धन है, तो उसने कहा 2 लाख। अरे कहले तुम्हें 20 लाख की तो हवेली है। तो उसने कहा भैया हमने अभी तक 2 लाख दान करे हैं, वास्तव में वही हमारे हैं, ये तो यही छूट जाए। तो इसी प्रकार से जो धर्म आराधना करते हैं वही वास्तव में अमूल्य निधि है। उसी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उस माला के रूप में कहा गया है कि उस स्तोत्र रूपी माला या मंत्र रूपी माला को जो धारण करता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें केवल मुक्ति ही मिलती है ऐसा नहीं है, संसार के संकट भी दूर होते हैं। पर इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसने अपने घर में ही एक गृह चैत्यालय का निर्माण करवाया, कोई था नहीं वहां पर, और उसने वहां पर भगवान की आराधना की और उसके माध्यम से उसका पुण्य वर्धन हुआ, वो धनी हो गया। और एक बार रात्रि के समय में डाकू लोग उसके पास पहुंच गए और उसको वहां पर कि तुम्हारा हम धन भी लेंगे और तुम्हें हम जान से भी मारेंगे। तो उसने कहा भैया तुम हमें जान से मार दोगे तो हमारे भगवान की फिर आराधना कौन करेगा? तो कहते ये हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारे पैसे भी लेंगे और तुम्हें जान से मारेंगे। तो उसने कहा भैया तो थोड़ी सी कृपा कर दो, हमें थोड़ा समय दे दो, हम ये प्रतिमा भगवान को नदी में छोड़ाएं, जिससे कि मतलब एक उनकी जो आराधना नहीं हो पाती। तो मैंने ठीक है, वहां से उनको हमने विस्थापित कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो इतना तुम्हारी बात मान लेते हैं। और वो सिर पर रख करके नदी के निकट पहुंचा और वहां पर बोलता है कि भगवान मैंने आपकी इतनी आराधना की और उसके माध्यम से आज ऐसी स्थिति हो रही है, आज मेरा यहाँ पर ये लोग मरण कर रहे हैं, लेकिन मेरी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, दुनिया में क्या बात जाएगी, कितनी अप्रभावना होगी। देखो इसने भगवान की आराधना की, मंदिर बनवाया, सब कुछ किया और आज इसका इस प्रकार से मरण हो गया, तो बड़ी अप्रभावना होगी। तो उस समय में वहां पर एक आवाज गूंजी कि तुमने पूर्व में ऐसा पाप किया था कि तुम्हें 4 बार मृत्यु प्राप्त होनी, तुमने भगवान की आराधना की, इससे तुम्हारी 3 बार की मृत्यु तो भक्ति के माध्यम से कट गई है, वो कर्म तुमने काट लिए हैं, लेकिन तुम्हारा 1 बार का जो है विकर्म बचा हुआ है। और उस समय में वो जो डाकू लोग सुन रहे थे कि इसने भगवान की भक्ति की और उसके माध्यम से इसने, तो उन्होंने कहा कि अब रहने दो, तुम भगवान को यहाँ पर पानी में मत छोड़ो, वापस चलो। वापस लेकर के आ गए, प्रतिमा को वहीं विराजमान कर दिया। और उसके बाद में वो कहने लगे कि जब तुमने भगवान की भक्ति की तो तुम्हारी 3 बार की मृत्यु दूर हो गई, तो 1 बार की मृत्यु हम लोग दूर कर देते हैं। और वो लोग डाकू लोग उसकी भक्ति को देख करके उनके मन में भी आस्था उत्पन्न हो गई भगवान के प्रति, और साथ ही साथ में वो लोग वहां से कुछ भी धन नहीं ले गए और छोड़ करके उसके लिए चले गए। तो ऐसी भगवान की भक्ति से केवल ऐसा नहीं सोचना कि केवल मुक्ति मिलती है। जैसे कहा जाता है कि जैसे जब कोई फसल लगाता है तो उसमें
लक्ष्य भक्त का उनको प्राप्त करने का नहीं होता। लक्ष्य तो भगवान की भक्ति के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने का होता है। तो इस काव्य के माध्यम से अपन ने यहाँ पर कि जो भगवान की इस स्तोत्र रूपी माला को अपने कंठ में निरंतर धारण करता है, वह मान से उतुंग, यानी यहाँ पर मानतुंग महाराज ने अपना नाम भी दे दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अवशा लक्ष्मी समुपैति, स्वतंत्र होती हुई प्रत्येक व्यक्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्त होती है, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो इसके माध्यम से यहाँ पर कि ये जो वर्णों के माध्यम से मैंने रचना की है, यहाँ पर एक जैसे आचार्य अमरचंद जी की जब रचना करते हैं उसमें वही कहते हैं कि वर्णों से मिलकर के शब्द बन गए और शब्दों से काव्य बन गया, वास्तव में हमने क्या किया। तो इस प्रकार से कर्तृत्व मुक्ति से भी यहाँ पर जो मुक्त होने की प्रेरणा भी हमारे लिए प्राप्त हुई है। आप सभी लोगों ने बड़ी लगन से इन दिनों में, वैसे तो एक दिन में 2 काव्य एक दिन ही हुए थे, बाकी सब दिन में एक ही काव्य हुआ। सब लोगों ने बड़ी लगन से इसका अध्ययन किया। अब इसका जो इतना हमने अध्ययन कराया है उसका पारिश्रमिक कुछ गुरु दक्षिणा देने के लिए देंगे आप? कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं करने ला रहे, तो डर लग रहा है कि महाराज जी कुछ ऐसा ना मांग लेंगे हम दे नहीं पाए। ऐसी कुछ ही नहीं मांगेंगे, सब लोग जो है हाथ उठाओ, कौन कौन देगा? हैं? क्या बीच में नहीं, इसका इस स्तोत्र की बीच में भी और कुछ चलेगा आगे इसकी वजह से। तो कोई पूरे लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं महाराज हम तो आ ही आए तो हम का दे आपके लिए एक दिन का क्या पारिश्रमिक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी हम जब भी जहां भी पढ़ाते हैं इसका पारिश्रमिक जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने सीखा है, उनसे पारिश्रमिक गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांगते हैं कि आप सबको अलग अलग भगवान के सामने से स्तोत्र को पूरा पढ़ना है। जिन्होंने भी सीखा है भगवान के सामने पूरा पाठ करना है, अकेले अकेले। ऐसा नहीं कि सामूहिक बैठ जाओ, सामूहिक पाठ तो कई जगह होते हैं, लेकिन अकेले अकेले किसी भी वेदी पर, किसी भी भगवान के सामने। ये भक्ति तो सब भगवान की है, उसमें आप बाहुबली भगवान के सामने भी बैठ करके पढ़ लें तो कोई बाधा नहीं। तो इसको आपको वहां पर सुनाना है और इसके माध्यम से वहां पर हमने कैसा सिखाया है और आपने कैसा सीखा है, दोनों की परीक्षा वहां पर हो जाएगी। और इसमें जिस शिक्षण में जो भी अच्छा है वो सब गुरुदेव का आशीर्वाद है, और इसमें जो कुछ त्रुटियां हैं वो अपनी हम स्वीकार करते हैं और अपन इसका पद्यानुवाद अब पढ़ लेते हैं। स्तोत्र सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर, प्रभु गुण की है
गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, आचार्य ज्ञान सागर, दादा गुरु हमारे, श्री विद्या सिंधु उनके, हैं श्रेष्ठ जग में न्यारे, नट क्षीर सिंधु कहता, आशीष इनका सारा, आओ पढ़े भक्तामल, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।